दोस्तों नमस्कार। जिस तरह की परिस्थितियां दिल्ली के आसपास बन रही है, उनकी कल्पना तो कम से कम मोदी सत्ता ने नहीं की थी। अब ये प्रदर्शन जो सोनम वांगचुक के धरने के साथ, उनके आमरण अनशन के साथ शुरू हुआ, वो प्रदर्शन अब जंतर मंतर से आगे निकल गया है। वो प्रदर्शन अब दिल्ली पुलिस और सरकार के कंट्रोल से बाहर जाता दिख रहा है। और जिस तरह से प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से जनता सत्ता को ललकारती हुई दिखाई दे रही है, जेनजी खुलेआम सड़क पर आ रहा है, उसके बाद तो नौबत ये आ गई कि संसद भवन को चारों तरफ से रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा घेरा गया। प्रधानमंत्री को वहां से सुरक्षित किसी तरह से बाहर निकालने की खबरें आ रही है। और इन सब के बीच जो जनता का मुद्दा है वो जस का तस बना हुआ है। तो आखिर इस मुद्दे का अब स्वरूप क्या होगा और आखिर इस आंदोलन का स्वरूप अब क्या होगा, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक दीपक शर्मा जी हमारे साथ हैं। और साथ ही आज के दौर में इन्हें कहें तो जेनजी के लिए एक बड़ी प्रेरणा माने जाने वाले विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। और सबसे पहले दीपक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप रात वहां गए भी थे और आज के हालात पर भी आप लगातार नजर बनाए हुए हैं। किस तरह की परिस्थितियां आपको दिखाई दे रही है? थोड़ी देर पहले भी आप उधर से निकले हैं। देखिए अभिषेक भाई, बहुत ही इस वक्त गंभीर स्थिति है, इतनी गंभीर स्थिति है। हालांकि मैं रात में जब था तो तकरीबन 10-12 हजार लोग थे, लेकिन इस वक्त आप जंतर मंतर छोड़ दीजिए, इंडिया गेट छोड़ दीजिए, कनॉट प्लेस में तिल रखने को जगह नहीं है। सारे मेट्रो स्टेशन जाम पड़े हैं। और पहली बार मैं देख रहा हूं, मैं सन 2000 से लेकर अब तक संसद कवर कर रहा हूं, 26 वर्षों में पहली बार मोदी की बनाई हुई संसद को देश के बच्चों ने चारों तरफ से घेर रखा है और लगातार आंसू गैस के उन पर गोले बरसाए जा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि सरकार ने बहुत अंडर एस्टिमेट किया इस पूरे आंदोलन को। और इसका नतीजा ये है कि आज सारी द सिचुएशन हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। मोदी शाह के हाथ से हालात निकल चुके हैं। नहीं, तो ये मिसकैलकुलेशन कहाँ हुआ सरकार से? क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी साहब को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं अमित शाह डील कर लेंगे। अमित शाह को लग रहा था कि जो पुलिस कमिश्नर हैं सतीश गोलचा, जिनको उन्होंने हटा दिया, वो डील कर लेंगे। कमिश्नर को लग रहा था डीसीपी डील कर लेगा। ये एक सिचुएशन थी, क्योंकि ये सही बात है, हम और प्रोफेसर साहब जब पहले दिन वहाँ मौके पर थे, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, कि 1500-2000 से ज़्यादा वहाँ पर लोग नहीं थे, जिसमें कम से कम 250-300 यूट्यूबर थे और बाकी जो है वो तमाशबीन थे। तो 1500-2000 की संख्या थी, सबने इसको अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन सोनम वांगचुक मौके पर आते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, और जैसे जैसे उनकी जो हालत है वो डिटेरिएट करती है और दिन बढ़ने लगते हैं। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी गलती अमित शाह ने की है, मिस कैलकुलेट किया है, वो ये किया है कि उन्होंने आखिरी दिन जब सोनम वांगचुक को वहां से हटाने की कोशिश हुई थी, पुलिस कमिश्नर को बदला था, उसी वक्त अगर एक्शन हो जाता तो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्थिति आज की नहीं होती, नौबत नहीं आती। अमित शाह उसके बाद कलकत्ता चले गए। अब कलकत्ता में आप जो आपने सरकार बनाई है पैसे के दम पे, एसआईआर के दम पे, आप उस सरकार को जो है मोटिवेट कर रहे हैं, वहां पर आप अपनी बिसात बिछा रहे हैं, पार्टी तोड़ रहे हैं ममता बनर्जी की। और आज जब वो सुबह जब रात में लौटे और उन्होंने मीटिंग्स करी सुबह, तो स्थिति हाथ से बाहर हो चुकी थी। जी, मैं आ रहा हूँ दीपक जी आपके पास, प्रोफेसर साहब के पास चलता हूँ। अखिल स्वामी जी, क्या लगता है आपको, ये जेनजी किसी तरह से डर नहीं रहे हैं? कहीं से नहीं दिखाई दे रहा कि इनके चेहरे पर कोई डर है। और एक लड़के की तस्वीर जो वायरल हो रही है, जिसमें पुलिस वाले उसे मार रहे हैं, वो डंडा खा रहा है और ऊपर से कह रहा है और मारो मुझे, उसके बाद मारना बंद कर देते हैं लोग। इस तरह का जज्बा और जज्बाती भीड़ जब वहां पर पहुंच रही है जेनजी की, उसमें अब मोदी शाह की जोड़ी के पास विकल्प क्या बचता है? क्या धर्मेंद्र प्रधान बचेंगे? क्या नीट बचेगा? या ये सरकार बचेगी? देखिए अभिषेक जी, जो युवा होता है ना, वो ऐसे ही होता है। जब तक उसको न जगाया जाए वो सोता रहता है, और जब उसको जगा दिया जाए और उसको चुनौती दे दी जाए तो ऐसे ही करता है जो वो आज कर रहा है। देखिए, मेरी तरफ से अगर सॉल्यूशन मांगा जाए तो मोदी जी इस्तीफा दे दें। अब धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, मोदी जी इस्तीफा दे दें, उनको एस्कॉर्ट कर दिया जाए, जिस देश में सेटल होना चाहे हो जाए, इजराइल में चाहे, इटली में चाहे, सेशल्स में चाहे, जहां चाहे वो सेटल हो जाए। क्योंकि देखिए, अब ये आंदोलन, मैं स्पष्ट बताता हूं,
अब ये आंदोलन राहुल गांधी का नहीं रह गया है, सोनम वांगचुक का नहीं रह गया, अभिजीत दीपिके का नहीं रह गया है। ये अब आंदोलन मोदी और शाह साहब के भी हाथ से निकल गया है, अब ये लोगों के हाथ से निकल गया, अब ये आंदोलन बच्चों के हाथ में आ गया जी, और घर घर तक आ गया है, माँ बाप तक चला गया। अब ये आंदोलन इतना ज्यादा पेनिट्रेट कर गया है लोगों की आत्मा पे कि अब इसको रोक पाना और इसके विरोध में खड़ा होना मेरे ख्याल से किसी की औकात नहीं। और देखिए एक चीज अभिषेक जी और स्पष्ट है, अंग्रेजों का तो ये लोग कभी आलोचना करते नहीं है, बीजेपी वाले, ये तो मुगलों की बात करते हैं, ये अंग्रेजों का जमाना भूल जाते हैं। इन्हें याद कर लेना चाहिए लाला लाजपत राय के साथ अंग्रेजों ने क्या किया था, उन्हें लाठी मारी थी और लाला जी ने कहा था मेरे शरीर पे पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजों के कफन की आखिरी वो होगी, कील होगी। तो अब ये विश्वास मानिए, अब ये बच्चे जाग गए हैं और बच्चे जब जागते हैं तो ऐसा जागते हैं कि बड़े बड़े योद्धाओं के पैर उखड़ जाते हैं। 74-76 में हमने देखा है, हमने बाकी अन्ना हजारे के फर्जी आंदोलन में देखा है, लेकिन मेरे ख्याल से मोदी जी को एस्कॉर्ट करके निकाला गया है, बड़ी मुश्किल से निकाला गया है। मैं निवेदन करता हूं, तो उनका डंका बोलता है विश्व के अंदर, अमित शाह साहब, मोदी जी पार्लियामेंट से जरा पैदल 2 किलोमीटर चल लें बिना प्रोटेक्शन के। भाई आप देश के पैदल नेता चलने हैं। की बात तो कह रहे हैं जी। मैं दीपक जी के पास आ रहा हूँ। दीपक जी ये बताइए, पहले तो सरकार के पास बातचीत का स्कोप था कि वो सोनम वांगचुक के साथ बात करे, अभिजीत दीपके और उनकी टीम के साथ बात करे, कॉकरोच के लोगों के साथ बात करे। अब जैसा कि प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि आंदोलन न तो राहुल गांधी का है, न दीपके का है, न कॉकरोच का है, न ही सोनम वांगचुक का है, ये जेनजी का आंदोलन है। सवाल यह है कि समय रहते सरकार ने जब बातचीत का रास्ता बंद रखा, अब बातचीत होगी तो किससे होगी? देखिए, सवाल ये है कि जब सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाती है, जब स्थितियां जो हैं आपके हाथ से बाहर होती हैं, आपके नियंत्रण में नहीं होती, तब फिर अगर आप बातचीत का प्रयास कर रहे हैं, तब आप अगर पीस टॉक इनिशिएट कर रहे हैं, वो भी ट्रंप के अंदाज में, तो फिर कामयाबी इतनी जल्दी आपको नहीं मिलेगी। दरअसल देखिए हुआ क्या है, सच्चाई ये बात है और सच बोलना चाहिए कि जब ये आंदोलन शुरू हो रहा था, जिस वक्त, उस वक्त वहां पर मैंने पहले भी कहा बहुत कम लोग थे और सबने इसको अंडर एस्टिमेट किया। ना सिर्फ जी, मोदी ने, शाह ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, एजेंसियों ने, विपक्ष ने भी किया, राहुल हम गांधी ने पत्रकारों भी ने भी किया, किया है, ऐसी राहुल बात नहीं गांधी है, ने भी हमने भी किया किया। और अखिल स्वामी साहब ने भी किया, मैंने भी किया, आपने भी किया, सबने इसको अंडर एस्टिमेट किया। हम एक चीज कनेक्ट नहीं कर पाए कि जैसे ही ये आंदोलन इनकलाब बनेगा, शबाब पर पहुंचेगा, तो ये रेजोनेट करेगा जो बेरोजगार जनता है, जो बेचारे बच्चे हैं, जो नीट की परीक्षा में, तमाम परीक्षाओं में जो पीछे रह जाते हैं, उनके साथ चीटिंग हो जाती है, घर पे बैठे हैं, कोई काम नहीं है सिवाय रील देखने। वो जो बच्चे थे, अगर वो जाग जाएंगे, जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, वो जो रेजोनेंस हुआ है, वो जो कनेक्शन हुआ है, इग्निशन हुआ है, आप कह सकते हैं कि जिस दिन बेरहमी से सोनम वांगचुक को घसीट घसीट कर वहां से उठाकर अनशन से, एक आदमी जो भूख हड़ताल पर बैठा है, उसके बॉडी के सारे पैरामीटर्स सफेद डाउन है। कपड़े में, सफेद कपड़े जी, में बड़ा अजीब लग रहा था। आप सोचिए कि डॉक्टर और वार्ड बॉय के भेस में पुलिस आती है, एक ऑपरेशन करती है। जिस दिन ये दृश्य सबके सामने आए, ये इग्निशन, ये चिंगारी लग चुकी थी युवाओं को, जेंजी को लग चुकी थी। और आज अगर आप देखें यहाँ पर इस आंदोलन में 17 साल के बच्चे हैं, 20 साल के बच्चे हैं, 26 साल के बच्चे हैं, 27 साल के बच्चे हैं। और जो आंकड़े बताते हैं, अगर आप आंकड़े देखें आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के, तो 67% ऑफ ग्रेजुएट्स वो आज अनएम्प्लॉयड हैं। ये वही लोग हैं, ये वही जी, लोग हैं जिनसे मिस्टर मोदी ने वादा किया था। और मोदी की जो नई संसद है, जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई, उसी के अंदर आज मोदी को इन्हीं लोगों ने घेर लिया है। क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स ही है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम आखिरी सवाल के लिए अखिल स्वामी जी आपके पास आ रहे हैं। सीधा सीधा हमारे दर्शकों को आप बताइए, एकदम साफ सपाट, कि अब इस आंदोलन का स्वरूप आप किस डायरेक्शन में जाता हुआ देखते हैं? क्या अब नरेंद्र मोदी सरकार के पास इसको बीच से वापस लेने का कोई अवसर है? क्योंकि एक पुरानी कहावत है, सत्ता पीछे लौटती है, संघर्ष कभी पीछे नहीं लौटता। जी, देखिए अभिषेक जी, मेरे ख्याल से कोई रास्ता नहीं है, ये आंदोलन बढ़ता जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा और इसको रोकने की क्षमता किसी के पास नहीं है। देखिए हम लोग केवल जंतर मंतर की बात नहीं है, इंडिकेशन हमको तभी मिल जाना चाहिए था जब राहुल गांधी एक डबल इंजन की सरकार राजस्थान में कोटा में गए थे और 3 दिन के बाद एग्जाम था और बच्चे हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए थे। देहरादून से भी इंडिकेशन अमित शाह साहब को मिल जाना चाहिए था कि वहां पे सब प्रयोजनों के बावजूद बच्चे भीगते हुए हजारों किलोमीटर चलते हुए वहां पे हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए थे।
ये इन्होंने वास्तविकता में बच्चों की मानसिकता को ये जानते नहीं है, समझते नहीं है। और इसीलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके ऐसे हैं दल के अंदर जो परिवार नहीं है, पत्नियां नहीं है, बच्चे नहीं है। लेकिन देखिए, ये अब ऐसे मुकाम पे चीज पहुंच गई है। अब किसी एक नेता की बात मत कीजिए, कोई भी नेता अगर मिसगाइड करने की कोशिश करेगा, आंदोलन को भटकाने की कोशिश करेगा, उसका भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों, उनको भी एस्कॉर्ट कराना पड़ेगा। तो अब ये आंदोलन जो है, ये बच्चों का आंदोलन बन गया है, ये जन जन का आंदोलन बन गया है। अब इसको रोक पाना मेरे ख्याल से अब किसी के लिए संभव नहीं है। और जो एक डंका बोलता है और मैं निर्वाद नेता हूं, 56 इंच की छाती है, वो अब हिंदुस्तान की जनता बता रही है कि हमें 56 इंच की छाती की जरूरत नहीं है। हमें दिल आपका ऐसा हो जो बच्चों के लिए धड़कता हो, हमें ऐसा दिल चाहिए। 56 इंच 60 इंच की छाती हो वो हमें जरूरत नहीं, पहलवान नहीं चाहिए हमें। अपने देश का प्रधानमंत्री लड़ा वो नहीं चाहिए, कुश्ती लड़ने वाला, दिल वाला होना चाहिए जो बच्चों की भावनाओं को अपना भावना से उसे अंगीकृत करे। 30 सेकंड है दीपक जी, आखिरी सवाल ले रहे हैं आपसे। क्या आपको लग रहा है कि अब ये जंग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक है, या ये जो लोकतांत्रिक या आंदोलनकारियों की जंग है, ये जंग अब सीधे सीधे सत्ता के शीर्ष पर बैठे नरेंद्र मोदी के इकबाल से टकराती हुई दिख रही है? क्योंकि जनता कहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है। डर दिमाग से निकल गया। उनको ईडी का डर नहीं है, उनको सीबीआई का डर नहीं है, उनको पैरामिलिट्री का डर नहीं है। अभिषेक, कई चीजें आज के इस पूरे संसद के घेराव से क्लियर होती। नंबर एक, कि मोदी जी भले ही ये कहते रहे कि उनको पल्स का पता है और इसलिए वो चुनाव जीत जाते, मोदी जी की उंगली बिल्कुल भी जनता की नब्ज पर नहीं है, बिल्कुल नहीं, उनको नब्ज का बिल्कुल पता नहीं है। और सच ये कि विपक्ष का भी हाथ नब्ज पे नहीं है जनता का, और सच्चाई ये भी हमारा आपका भी नहीं है। जनता के पल्स को, मिजाज को, युवाओं के मिजाज को हम नहीं समझ पाए। हम सिर्फ बांग्लादेश, नेपाल में सरकारों को गिरते हुए देखते रहे, जेनजी की बात करते रहे, और मोदी जी कहते रहे कि भाई भारत का जेनजी अलग है। लेकिन आज जिस तरह का मैं दृश्य देख रहा हूं, बसों पर चढ़ गए, मेट्रो स्टेशन को फांद गए, कनॉट प्लेस घेर लिया, इंडिया गेट घेर लिया, पुलिस पीछे हट गई, कृषि भवन में घुस गए, प्रेस क्लब में घुस गए, संसद के सामने आ गए, कमांडो भाग रहे, लोहे के दरवाजे बंद हो रहे, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और रुमाल लगा लगा के बच्चे भाग रहे हैं आगे। ये जो था, और अभी तो ये 1.5 लाख बच्चे थे। अगर मानिए अगर और बच्चे आ जाते, अगर इनको रोका ना जाता, क्योंकि इस वक्त सारी मेट्रो स्टेशंस बंद हैं, बस स्टॉप्स बंद हैं, रेलवे स्टेशन पर बैरिकेडिंग है, सारे रास्ते रोक दिए गए। अगर ये नहीं रुके होते तो आप सोचिए क्या हालत होती इस वक्त। स्प्रिंग मूवमेंट है भारत का, ये समझना होगा, और मोदी जी को सबसे पहले समझना होगा अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो बिल ला रहे हैं उससे पहले इस सिचुएशन से निपटें। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये स्प्रिंग मूवमेंट है, और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वाकई क्या सत्ता ने इसे समझने में गलती कर दी, या इस देश के अंदर युवाओं की जो स्थितियां बद से बदतर होती जा रही थी, उनके बर्दाश्त करने की क्षमता, या हिंदू मुसलमान वाले सिलेबस में फंसे रहने की क्षमता, दोनों ही एक साथ चूक गई। देखते हैं हुआ क्या है। लेकिन आज की सच्चाई यही है कि दिल्ली में, खासकर सेंट्रल दिल्ली की सड़कों पर नौजवानों का राज है, उनकी हुकूमत है, जेएनजी की हुकूमत है। सरकारी बंगलों में भले ही अभी भी मोदी सत्ता का राज चल रहा है, लेकिन उन्हीं सरकारी बंगलों के आसपास जितनी सड़कें हैं, जितने स्ट्रीट हैं, उन पर नौजवानों की हुकूमत अभी चल रही है। कितने देर तक चलेगी, या इस हुकूमत के लिए कोई पैगाम लेकर आई है, थोड़ा इंतजार कीजिए, सब कुछ धीरे धीरे साफ हो जाएगा। इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए दीपक जी आपने और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपने अपना समय निकाला, बेशकीमती समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।